जालोर का अंतिम प्रतापी शासक कानड़देव था और कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच 1311 में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कुल मिलाकर कानड़देव वीर गति को प्राप्त हुए। कई इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने अपनी कुल देवी सोनगरा चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता के सामने कटार भोंककर आत्महत्या कर ली थी। अब बात करें अपन जालोर, तो जालोर के ही जस्ट बगल में है कौन? सिरोही। वैसे सिरोही शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सिर का रोहण करने वाली, सिर का रोहण करने वाली, यानी सिर को काटने वाली। कौन? तलवार। तो आज तब से लेकर उस समय भी और आज भी सिरोही की तलवार पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ के एक शासक हुए हैं मानसिंह। तो मानसिंह तलवारों का बहुत शौकीन था, इसलिए यहाँ की मानशाही तलवार बहुत ज्यादा फेमस है। सिरोही की बात करें तो सिरोही का नाम लेते ही माउंट आबू का नाम आना स्वाभाविक है। माउंट आबू सिरोही जो उस समय अर्बुद प्रदेश या अर्बुदांचल के नाम से जाना जाता था, और यहाँ जो एक कुलदेवी हुई उनका नाम है क्या? अर्बुदा देवी। इसलिए इस अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, जबकि धार की वैष्णो देवी तनोट माता को कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी और धार की वैष्णो देवी तनोट माता। जैसलमेर नेक्स्ट है। ये अर्बुद प्रदेश जो है, ये अर्बुद प्रदेश किसी समय पर परमारों की राजधानी हुआ करता था। इसकी परमाणु की राजधानी हुआ करता था। और इसी अर्बुद प्रदेश का दूसरा नाम है क्या? चंद्रावती। क्या नाम है? चंद्रावती। यानी अगर बात करें वास्तविक रूप से सिरोही, तो सिरोही की राजधानी अर्बुद प्रदेश। अर्बुद प्रदेश मींस कौन सी? चंद्रावती। इसका प्राचीन नाम किसका? सिरोही का। पूछे तो क्या बताएंगे? चंद्रावती। और जो लुम्बा चौहान है, उन लुम्बा चौहान ने यहाँ के परमारों को पराजित करके, लुम्बा चौहान ने यहाँ के परमारों को पराजित करके और इसी चंद्रावती को क्या बनाया? राजधानी बनाया है। लुम्बा चौहान ने अपनी प्रारंभिक राजधानी कौन सी बनाई थी? चंद्रावती। चंद्रावती सिरोही का ही क्या है? पुराना नाम। यहाँ ये जो लुम्बा चौहान है, ये सिरोही की देवड़ा शाखा के, कौन सी शाखा है यहाँ पर? देवड़ा शाखा। जालोर के जो चौहान है ना, उन्हीं के ही वंशज है देवड़ा चौहान। तो देवड़ा शाखा के संस्थापक बने कौन? लुम्बा चौहान। इसे सिरोही की देवड़ा शाखा का मूल पुरुष, आदि पुरुष और संस्थापक कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है शिवभाण। शिवभाण ने सरनवा पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? सरनवा पहाड़ी पर एक क्या बनवाया? दुर्ग बनवाया। और दुर्ग बनाकर यहाँ पर 1405 में सिरोही नामक नगर क्या कर दिया? बसा दिया। सिरोही नामक नगर नहीं बसाया, शिवपुरी नगर बसाया है। कौन सा? शिवपुरी नगर बसाने वाला शासक तो कौन है? शिवभाण। शिव से शिव, शिव से शिव, शिवपुरी शिवभाण। याद रह जाएगा। इधर आता है सहस्मल व्यक्ति। सहस्मल किसको बसाएगा? है। तो सिरोही को बसाने वाला कौन है? सहस्मल। कब बसाई? 1425 में सिरोही नगर बसाने वाला शासक है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ध्यान दो। ये सहस्मल सिरोही का एक प्रतापी शासक था। इसने क्या किया? महाराणा कुंभा जब मेवाड़ का शासन कर रहा है, उस समय मेवाड़ के कुछ गांव अपने अधीन कर लिए, यानी कुछ गांव अपने कब्जे में ले लिए। यानी पंगा किससे ले लिया? महाराणा कुंभा से। और कुंभा उस समय का मेवाड़ का प्रतापी शासक था। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल चलाता है कुंभा का शासनकाल। तो महाराणा कुंभा ने क्या किया कि अपना सेनापति डोडिया नरसिंह को भेज दिया वहां से अभियान के लिए सिरोही। लेकिन जब डोडिया नरसिंह आता है तो ये जो सहस्मल है इसको हरा देता है और यहाँ से आबू का क्षेत्र, बसंतगढ़ का क्षेत्र, भूड़ क्षेत्र और सिरोही के पूर्वी भाग को अपने अधीन कर लेता है। कौन? महाराणा कुंभा का सेनापति डोडिया नरसिंह। और इसी विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पर कौन सा दुर्ग बनवाएंगे?
अचलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा दुर्ग है तो कौन सा? अचलगढ़ दुर्ग। यहाँ पर अचलगढ़ झील भी है, अचलेश्वर महादेव का मंदिर भी है। अचलेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान शिव के पैर के अंगूठे की क्या होती है? पूजा होती है। तो ये जो मेवाड़ के कुछ भाग अपने अधीन कर लिए हैं, इनको वापस देखना। एक प्रतापी शासक आ रहा है, यानी 1451 में सिरोही के सिंहासन पर बैठता है कौन? लाखा देवड़ा। लाखा मेवाड़ का शासक लाखा अलग है, ये लाखा देवड़ा सिरोही का ही शासक है। ये क्या करता है? पावागढ़ से एक कालिका देवी की मूर्ति लाकर सिरोही में स्थापित करता है। पावागढ़ से, पावागढ़ कहाँ है? बिहार से कालिका देवी की मूर्ति लाकर यह स्थापित करता है, शक्ति की पूजा करता है। और उसके बाद महाराणा कुंभा के मृत्यु के बाद जब मेवाड़ की शक्ति क्षीण होती है, समय और अवसर की तलाश थी कि महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने किसकी हत्या कर दी थी? महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी, लेकिन अपने आप में ये एक कमजोर शासक था। तो उस समय यानी उदा के समय लाखा ने जो प्रदेश पहले जीते हुए थे, तो उदा ने उन प्रदेशों को वापस क्या कर लिया? उदा के समय ये जो लाखा है, कौन सा लाखा? लाखा देवड़ा, इसने इन प्रदेशों को क्या कर लिया? वापस प्राप्त कर लिया। और सिरोही में इस विजय के उपलक्ष्य में लाखा नाव क्या बनवाया? तालाब बनवाया। तो लाखा नाव तालाब गलती से मेवाड़ में मत कर देना, कहीं उदयपुर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन मिले, सिरोही भी ऑप्शन मिले, तो ये बात ध्यान रखना। कहां पर है? सिरोही में। इसके बाद एक शासक आता है जिसका नाम है जगमाल, यानी लाखा की मृत्यु के बाद, सिरोही का जो लाखा है उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बना 1483 में। इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी है कि उदा के बाद यहाँ पर शासक कौन आ जाता है? रायमल। कुंभा का उदा के बाद आ जाता है रायमल। रायमल वही शासक है जिसके सबसे बड़े पुत्र का नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उडना राजकुमार कहते हैं। उडना अखेराज अलग है, उडना राजकुमार अलग है। उडना राजकुमार के नाम से संबोधित किया जाता है किसको? पृथ्वीराज सिसोदिया को। तो इसका सबसे बड़ा पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, उसके बाद जयमल, उसके बाद राणा सांगा और उसके बाद छोटी पुत्री थी आनंदावती। बात समझ में आ रही है? तो ये जगमाल के समय, यानी जगमाल जब यहाँ पर था तो यहाँ पर आक्रमण कर दिया किसने? बहलोल लोधी ने। जब बहलोल लोधी ने जगमाल पर आक्रमण किया है, यानी सिरोही पर आक्रमण किया है, उस समय महाराणा रायमल जो मेवाड़ का शासक था उसने जगमाल की सहायता की थी। जब ये सहायता की है तो आगे देखना, उसके बाद में महाराणा रायमल ने अपनी पुत्री आनंदाबाई, जो कि पृथ्वीराज सिसोदिया इसका बड़ा पुत्र है, ये जब बूढ़ा हो गया तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पुत्री आनंदाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया था? सिरोही के जगमाल के साथ। ये वही जगमाल है जिसने पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर देकर मरवा दिया है। जालोर के मलिक मजीद खां को भी जगमाल ने क्या किया है? पराजित किया है। मलिक मजीद खां पराजित होना याद रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मलिक से याद रखना है। मलिक साहब पीर की दरगाह राजस्थान में कहां पर है? जालोर में है। कहां पर है? जालोर में है। उसके बाद में आता है उडना अखेराज। उडना अखेराज जो शासक है, ये ज्यादा दिन तो नहीं रहा, लेकिन इसने एक लोयाण के किले का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और जब उडना अखेराज की मृत्यु 1533 में हो जाती है तो यहाँ का शासक कौन बनता है? राय सिंह। राय सिंह ने भीनमाल क्षेत्र में जालोरी पठान रहते थे, भीनमाल जालोर में ही पड़ता है। महाकवि माघ की तपोस्थली रही है, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि है महाकवि माघ, जिन्होंने शिशुपाल वध की रचना की थी। तो भीनमाल पर इन्होंने आक्रमण किया। किसने भीनमाल पर आक्रमण किया है? राय सिंह ने। और वहां जब आक्रमण करने के लिए गए हैं तो इनके तीर लग जाने के कारण राय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ दोबारा देखना, अर्बुद प्रदेश पहले या चंद्रावती किसके अधिकार में थी? परमारों के अधिकार में। तो इसको जीतने वाला पहला शासक कौन है? लुम्बा चौहान, जिसने परमारों से जीतकर अपनी स्वयं की राजधानी बनाया चंद्रावती।
लुम्बा चौहान के बाद में आता है शिवबाण, शिवबाण के बाद में आता है ऑटोमेटिक सहसमल, सहसमल के बाद में कौन आएगा, सीधा यहाँ पर आ जाएंगे लाखा देवड़ा, और लाखा देवड़ा के शासन काल में हमारे यहाँ पर कौन आता है मेवाड़ में, कुंभा, कुंभा के बाद आता है मेवाड़ में उदा। तो लाखा देवड़ा, लाखा नाम ताला पड़वाएगा, उसके बाद में सीधा कौन आया, जगमाल, जगमाल के बाद में आएगा उडना अखेराज, और उडना अखेराज के बाद में राय सिंह आएगा। नेक्स्ट वार्ता अपनी अगले एपिसोड में। धन्यवाद। महाराव राज सिंह